हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे थे और मंगलाचरण से मंगलाचरण को डिस्कस किया जा रहा था। तो मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण उसे कहा जाता है जिसके द्वारा जो विघ्न हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर भगवान की भक्ति में, भक्तिमूलक सेवा में कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करना है। और वो प्रार्थनाएँ देखा जाता है कि हम कुछ मैकेनिकली कर देते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे और मंगलाचरण महाराज जी भी गा रहे थे और साथ साथ भक्त लोग भी। अब मंगलाचरण गाने के बाद महाराज सबको डांट लगाए। क्यों डांट लगाए? क्योंकि भक्त लोग थोड़ा ज़्यादा फास्ट चले गए थे, मंगलाचरण बहुत फास्ट गा गए थे। तो हम चाह रहे हैं कि इन मंगलाचरण को बस ऐसे गाया नहीं जाए, इस पर हम मनन करें और इनके अर्थों को विचार किया जाए, जिससे हम वास्तव जो हम वास्तविक कृपा प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस एक रिचुअल है, करना है बस, यह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सब सीक्वेंस में दिया गया है यहाँ पर, और इसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर एक से बात भी सिखाया जाएगा कि कैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, वो सब भी प्रणाम मंत्र भी दिए गए हैं। तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा और गाने का कैसे गाते हैं और साथ साथ इसके अर्थों पर भी विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमने मंगलाचरण के कुछ श्लोकों को चर्चा किए थे पिछले क्लास में। तो पहले तो हमने अज्ञान की परिभाषा दिए थे पिछले फर्स्ट क्लास में, और उस अज्ञान के परिभाषा के द्वारा हमने ये जाना कि अज्ञान के 5 टॉपिक्स क्या है, और फिर उसके फर्दर लेवल, उसके जो और एक ही अज्ञान की और एक विषय, अर्थात पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्या नाम है, और फिर माया के द्वारा माया की 3 शक्ति की विभाजन क्या है। उसमें वही अज्ञान और अविद्या शक्ति एक ही लिया जा रहा है, बस उसका नाम अलग है और वहाँ पर विभाजन दिया गया था। तो ये सब हमने अज्ञान की परिभाषा उस क्लास में हमने सीखे थे। तो क्योंकि ये बात जानना ज़रूरी है कि अब गुरु महाराज ज्ञान देकर संबंध ज्ञान देते हैं जीव को। संबंध ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, ये 3 है। वेद का जो टॉपिक है, वेद में ये 3 टॉपिक हैं, और वेद का जो सार है वह है भगवद गीता। भगवद गीता में भी यह 3 टॉपिक चर्चा किया गया है, और वही संबंध ज्ञान स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात आध्यात्मिक गुरु भी देते हैं। जीव का संबंध भगवान से क्या है, और इस प्रकृति के साथ जीव कैसे लिंक्ड है, प्रकृति के साथ जीव का कैसा संबंध है, ये सब संबंध ज्ञान दिया जाता है। तो जीव के साथ भगवान का एक संबंध है, नित्य संबंध है कि जीव भगवान का नित्य दास है, और जीव अब सोच रहा है बद्ध अवस्था में सेपरेटली एंजॉय करने के लिए, और वह वास्तविक रूप में भगवान का नित्य दास है। तो उसे करना क्या चाहिए? भगवान की सेवा के लिए जो भी भौतिक वस्तु है उनको यूज़ करना चाहिए, तो फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है। तो ये सब ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। इस तरह से हम हमारे अज्ञान को वे दूर करते हैं, ज्ञान रूपी अंजन को आंखों में लगाकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ज्ञान देने के लिए, ये श्रवण के द्वारा होता है। जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हम बातों को समझ पाएंगे और अनुभव भी कर पाएंगे आगे जाकर। तो ज्ञान, तो वह था पहला श्लोक मंगलाचरण का। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कर रहे थे। तो अब दूसरा श्लोक है जो यहाँ पर वे रूप गोस्वामी पाद से कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा अब
ये श्लोक के बाद इस ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने श्रील गुरुदेव के से प्रार्थना करके देन रूप गोस्वामी पाद से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो देखिए रूप गोस्वामी, हम सभी गौड़ीय वैष्णव सभी रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। वी ऑल आर रूपानुगा, क्योंकि हम सभी रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए रूप गोस्वामी पाद वे हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल, प्रत्यक्ष शिष्य हैं, डायरेक्ट डिसाइपल हैं रूप गोस्वामी पाद। अब रूप गोस्वामी पाद तो क्यों, ये रूप गोस्वामी पाद से ही क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए अब चैतन्य महाप्रभु वे प्रयागराज में रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक वे ज्ञान दिए उनको। और ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वही भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में 45 मिनट वही ये ज्ञान दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, उनको एडवाइस दिए, जिसके द्वारा उनको मोह को दूर किए थे। तो ये 45 मिनट का जो ज्ञान है, ये ज्ञान सर्वोच्च दार्शनिक ग्रंथ बन गया पूरे विश्व में। और वही भगवान प्रयागराज में रूप गोस्वामी पाद को वे ज्ञान देते हैं 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार ज्ञान देते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सोचिए वह ज्ञान फिर कितना गंभीर होगा, कितना डीप होगा, कितना गुह्य होगा। और चैतन्य महाप्रभु, ये बात हम पढ़ेंगे, इसका जो यहाँ पर श्लोक को पहले थोड़ा सा गा लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको एक बार गा लेते हैं, फिर हम इसको चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले, भगवान चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्टम अर्थात मनोभिलाषा, मन की जो उनकी हृदय में जो इच्छा थी, वह इच्छा को जिन्होंने इस भूतल में स्थापित किया, स्थापितम ये न, जिनके द्वारा स्थापित हुआ है, उन श्री स्वयं रूप, वे स्वयं रूप गोस्वामी पाद कदा मतलब कब, मह्यम मुझे, ददाती देंगे, स्वपदांतिकम अपने चरण कमल को, कब प्रदान करेंगे, वे खुद से, जब कब वे खुद साक्षात मुझे कब प्रदान करेंगे, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते, रूप गोस्वामी पाद से कृपा प्रार्थना करते हैं कि कब वे अपने चरण कमल अर्थात कुछ मति देंगे, जिसके द्वारा वे जिस तरह से कृष्ण भावना का प्रचार, अर्थात वे जिस तरह से, मतलब चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से चाहते थे उसी तरह से वे प्रचार किए, अब उसी तरह से हम भी प्रचार कर पाए, हम भी उस ज्ञान को धारण कर पाए। इसलिए हम रूप गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते हैं, हम वैसे ही समझ पाए जैसे वे चाह रहे हैं। तो ये बात है। तो देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, जो कि प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि फिर भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये प्रश्न आएगा, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्टा क्या है, यहाँ पर वो दिया गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी शिवन चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य, उनके अत्यंत गोपनीय सहयोगियों में से एक थे।
महाप्रभु के हृदय की इच्छा क्या थी, तो आपके मन में प्रश्न होगा। तो वह उसका उत्तर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय से पहले श्लोक में दिया गया है। इस ब्रह्मांड सृष्टि के प्रकट होने से पहले भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को सृष्टि के विवरण से प्रकाशित किया और वैदिक ज्ञान को प्रकट किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने की इच्छा से भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का संचार किया। इस शक्ति के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो लगभग लोगों की स्मृति से लुप्त हो चुकी थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाया। तो देखिए क्या बात बताई गई है यहाँ पर। इस सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी, वे जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, जब ब्रह्मा जी उनकी सृष्टि हो गई, तो वे बिल्डर्ड हो गए थे, वे हतबंब हो गए थे कि अब वे इधर वे जो गर्भोदकशाही विष्णु के जो उनके नाभि है पद्म कमल, वे कमल से पैदा हुए। नाभि गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से वे पैदा हुए। तो वे नाभि के जो नाल है उसके ऊपर नीच हो रहे थे। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो कुछ उनको समझ भी नहीं आ रहा था। तो वो परेशान हो गए थे। फिर उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिला आकाशवाणी हुई भगवान के द्वारा ही कि तुम तप करो, तप करो। फिर वे तप करते मीन्स वे अपने स्थिर होकर अब अपने इंद्रियों को सही करके संयमित करके ध्यान करते हैं और फिर भगवान उनके हृदय में वैदिक ज्ञान का संचार करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने की इच्छा से भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का संचार किया। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ट्रांसलेट करते हैं कि एम्पलीफाई दिस नॉलेज टू द हार्ट ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। एम्पलीफाई मतलब अब शायद बहुत बढ़ गया होगा। तो इसे कहते हैं एम्पलीफाई करना, मतलब वो हमारे हृदय में ही है, उस ज्ञान को भगवान जागृत कर देते हैं। तो क्या ज्ञान, ये ज़्यादातर साधक वे भगवान की वे बस वैधि भक्ति कर रहे थे और वैधि भक्ति के द्वारा ज़्यादातर भक्त लोगों को वृंदावन लीलाओं के बारे में पता ही नहीं होता है ज़्यादातर साधकों को। तो उनकी इच्छा भी कैसे होगी उस तरह से इच्छा करने के लिए कि हम भी काश इस तरह से सेवा कर पाते। तो ज़्यादातर साधकों को पता नहीं रहता है इस विषय में, ज्ञान था नहीं। तो इसलिए वे सब वैधि भक्ति करके अब सब लोग वैकुंठ जा रहे थे। तो ये चैतन्य महाप्रवर्तक भगवान कृष्ण को उतना, उनके हृदय को उतना आकर्षित नहीं करता है वैधि भक्ति। तो वे चाह रहे थे कि वृंदावन में जो 5 रस हैं, अर्थात शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन रसों में जिस तरह से उनके जो भक्त हैं वृंदावन के, जो उनके जो गोपियाँ हैं और गोप बालक हैं, नंद महाराज हुए, ये सब जो जैसे उनकी सेवा करते हैं, इस तरह से रागानुग भक्ति के द्वारा उनकी भक्ति की जाए, जो कि सबसे ज़्यादा उनको आकर्षित करती है। तो इस तरह से इस रागानुग भक्ति को स्थापित करने के लिए ही, मतलब कैसे की जानी चाहिए, ये सब इसका ज्ञान एप्रोप्रिएट नॉलेज वे रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित किए। और रूप गोस्वामी पाद ने आगे जाकर अपने भक्ति रसामृत सिंधु और लघु भागवतमृत, ये सब और भी ग्रंथ लिखे, जिसको हम परंपरा से पढ़कर हम समझ सकते हैं कि क्या है ये रागानुगा भक्ति क्या है। देखिए, अगर हम कभी सुनेंगे ही नहीं वृंदावन की लीलाओं के विषय में, कैसे भगवान के जो भक्त हैं, जो वृंदावन के जो भक्त हैं, वे कैसे भगवान को इन रसों में मेनली
प्रधान रूप से 4 रस जो है, शांत रस तो हो गया, दैट्स ठीक है। मेनली दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन रसों में भगवान चाहते हैं कि उनके ये सब भक्त भी और भी जो लोग इस जगत में हैं, साधक हैं, वे भी इन रसों में उनकी सेवा कर पाए, सीख पाए कैसे, नॉट आर्टिफिशियली, नॉट चाइल्डिशली, नॉट फोर्स फीडिंग, अभी जो हो रहा है, नॉट फोर्स फीडिंगली, प्रॉपर प्रॉपर साधना के द्वारा, प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा वे इस स्तर को प्राप्त कर सके। वो प्रोसेस रूप गोस्वामी के हृदय में वे स्थापित किए, और रूप गोस्वामी पाद ने आगे जाकर वह उन सभी विषयों को अपने ग्रंथों में लिखे। तो अब समझ पा रहे हैं कि ये है चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्टा। उनके मनोभिष्ट यही है कि इसीलिए वे भक्त के रूप में, भगवान कृष्ण, वे खुद भगवान स्वयं कृष्ण हैं, तो वे भक्त के रूप में आए और रूप गोस्वामी पाद को वे ज्ञान दिए और इस तरह से सिखाए कि किस तरह से ब्रज के जो रस हैं, जो इन 4 रस जो बताए, इस तरह से कैसे उनकी सेवा की जाए, वे खुद आकर सिखाए। ये है उनकी मनोभिष्टम। तो इसलिए हम यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते हैं, जिससे हम ये ज्ञान को वास्तव एज इट इज समझ पाए। ये बात है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद से प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रार्थना करके फिर आगे अब सभी अपने अपने गुरु महाराज सहित सभी को, सभी वैष्णव गुरु और पंचतत्व, भगवान कृष्ण, अष्टसखी, सभी को यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। तो इस श्लोक को हम गाने का प्रयास करेंगे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तो वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्, मैं वंदना करता हूँ अपने गुरु महाराज को। यहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने दीक्षा गुरु को पहले हम प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की प्रार्थना, चरण कमलों में आप प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। तो स्त्री युत पद कमलम, जो स्त्री से युक्त है, स्त्री से मतलब जो सारे जो ऐश्वर्य से जिनके चरण युक्त हैं, सभी ऐश्वर्य से युक्त जिनके चरण हैं, श्री युत पद कमलम। अब हम इन श्री युत पद कमलम को सब में लगा देंगे, सभी में। तो श्री युत पद कमलम हम श्री गुरु में लगाएंगे। तो श्री गुरु जो श्री से युक्त चरण कमलों में हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। इसके बाद श्री गुरुण, गुरुण शब्द यहाँ पर बहुवचन में है, अर्थात अब हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनसे पीछे, उनके जो पीछे मीन्स जो परंपरा में जितने भी गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उन सभी गुरुओं को प्रणाम किया जा रहा है यहाँ पर। उन सभी गुरुओं के श्री से युक्त चरण कमलों में वंदना कर रहे हैं। अब वैष्णवांश बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ दिया गया है शब्दार्थ में। सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी समेत सभी वैष्णवों को,
सृष्टि से प्रारंभ सभी ब्रह्मा जी को लेकर इंक्लूडेड ब्रह्मा जी समेत सभी वैष्णवों को प्रणाम वंदना कर रहे हैं। और इसके बाद हम श्री रूप गोस्वामी पाद को फिर से यहाँ पर वंदना की जा रही है। उनके श्री सभी में श्री युक्त पदकमलम लगा दीजिएगा। श्री से युक्त चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। सा अग्रजातम, सा अर्थात उनके अग्रज बड़े भाई को अर्थात सनातन गोस्वामी पाद को। और फिर सह गण रघुनाथान मीन्स रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। सह गण और रघुनाथान्वितम तुम स्वजीवम और सहित जीव गोस्वामी। और सहगण मीन्स सहगण में और भी जो उनके जो उनके साथ में जो और जो भक्त हैं उन सभी को प्रणाम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम षड गोस्वामी को प्रार्थना निवेदन करते हैं। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। तो यहाँ पर षड गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे जो मन में जो अभीष्ट है कि हम कृष्ण भावनामृत का जो एज इट इज़ प्रचार कर पाएँ, जो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वह षड गोस्वामी से प्रार्थना करने से वह इच्छा पूर्ण हो जाती है और सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उनके चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक बताते हैं। षड गोस्वामी से वंदना करते हैं। आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें हर अध्याय में वे वंदना करते हैं। हर अध्याय के एंड में रूप रघुनाथ पदे हो मोर आशक्ति, रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी रति जागृत हो जाए, इस बार बार प्रार्थना करते हैं हर अध्याय के एंड में। तो यहाँ पर षड गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं। फिर अद्वैतम सावधूतम, अब पंचतत्व को यहाँ पर प्रणाम वंदना की जा रही है, पंचतत्व के चरणों कमलों में। साद्वैतम मतलब अद्वैत आचार्य को। सावधूत, अवधूत कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो कि कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, कोई नियम नहीं मतलब वे अपने तरीके से प्रचार करते हैं। ही इज टोटली वे मदमत्त हैं कृष्ण भावना में, इतने ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हैं, लाइक ए इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट। तो इस तरह से वे प्रचार करते हैं, मतलब अवधूत है, वो कोई नियम में बंधे नहीं रहते। ही इज अवधूत, टोटली मैड एंड एक्सटैटिक इन कृष्ण, इन चैंटिंग हरे कृष्णा होली नेम एंड गौरांग महाप्रभु के नाम से वे नाम जप कर रहे हैं और टोटली वे मदमत्त हैं कृष्ण प्रेम में। तो इसलिए वे खुद मदमत्त हैं और जिनको भी देख रहे हैं जहाँ तहाँ करे प्रेमदान, जहाँ तहाँ प्रेमदान कर देते हैं उस समय, तो वे इसलिए अवधूत कहलाते हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, फिर परिजन सहितम, परिजन सहित मीन्स इसमें अब गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर ये सब आ जाते हैं। और फिर कृष्ण चैतन्य देवम, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर पंचतत्व को हम वंदना कर रहे, पंचतत्व से हम प्रार्थना करते हैं, कृपा प्रार्थना करते हैं। फिर श्री राधा कृष्ण पादान, श्री राधा कृष्ण सहित सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। राधा कृष्ण सहित सह गण ललिता विशाखा अर्थात अष्टसखियों से हम यहाँ पर उनकी वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटली सब कुछ इंक्लूडेड इस श्लोक में आ जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है इसमें। आप देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर लिया गया है, गुरु वैष्णव सभी, और षड गोसाई, 6 गोसाई है, और पंचतत्व भगवान राधा कृष्ण, बिल्कुल पूरा ऑल्टर दिया गया है यहाँ पर, पूरा ऑल्टर हम यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं एक श्लोक में। यह हमें अमेजिंग श्लोक है। अब हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा
तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब भगवान कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? करुणा सिंधु, कृपा के सिंधु हैं। तो अब करुणा सिंधु हो गए, अब वे कृपा करेंगे जो अच्छे भक्त हैं, जो दोज आर गुड डिवोटीज, दोज आर फॉलोइंग नाइस, दोज आर भक्त जो बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं। हम तो दीन, हम तो पतित हैं, हमको कैसे कृपा मिलेगी? तो इसलिए कहते हैं वे दीनों के बंधु हैं, अर्थात जो पतित जीवात्मा है उनके बंधु हैं। इसलिए ये चांसेस हैं कि वे कृपा करेंगे हम पर। करुणा सिंधु है, ठीक है, आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा ठीक है वे करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है। अब वो करुणा करेंगे जो अच्छे भक्त हैं, जो क्वालिफाइड डिवोटीज हैं, उनको करेंगे। हम तो पतित हैं, हमको कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि दीनों बंधु, वे दीनों के बंधु हैं, इसलिए वे कृपा करेंगे, चांसेस हैं। और ठीक है, अब दीनों बंधु है, करुणा सिंधु है, तो कोई व्यक्ति अब मर्सीफुल है, दीन बंधु है, अब उस व्यक्ति को समर्थ भी तो होना चाहिए कि हमारी जिनकी जो व्यक्ति शरण ले रहा है उसकी रक्षा करने के लिए समर्थ भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं जगत पते, वे जगत के पते हैं, जगत के स्वामी हैं, इसलिए वे रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान जिलाएंगे कि नहीं जिलाएंगे। कि एब्सोल्युटली आप उनके शरण में जाइए। भगवान तो कह ही रहे कि आओ तुम एक बार मेरे शरण में आओ, बस तुम्हारा पाप ताप सब मैं हर लूँगा। तो हम डाउट करते हैं, इसी डाउट में रहते हैं। तो जितना हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं उतना श्रद्धा, ये जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, श्रद्धा दृढ़ होती जाती है कि नहीं भगवान रक्षा करेंगे, भगवान जरूर रक्षा करते हैं और वे ही कर रहे हैं। और बस ये श्रद्धा हमारी उतनी नहीं रहती है, कोमल श्रद्धा रहती है। जगतपति। अब आगे कहते हैं गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गोपेश मतलब सारे गोपों के, गो मीन्स ग्वाल, गौ, सारे गौ, प मीन्स पालन करते हैं जो, अर्थात जो गौ का पालन करते हैं, तो गोप वृंद उनके ईश हैं, उनके स्वामी हैं। और गोपिका कांत सभी गोपियों के प्रेमी हैं। राधा कांत श्रीमती राधा रानी के विशेष रूप से प्रेमी हैं, उनके प्रणाम करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर अपने भक्त, ब्रज के भक्तों के द्वारा अपनी ख्याति, अपनी परिचित, अपने को इंट्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि भगवान अपने परिचय दे रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के द्वारा। गोप मीन्स, गोपेश मीन्स गोप प्लस ईस, गोपेश जो गोपों के स्वामी हैं। अब गो मीन्स गौ माता, सारे गौ, जितने गाय हुए सारे गाय। और प मीन्स पालन करने वाले, तो कौन होंगे? गोप होंगे। गोप जितने गोप बालक हैं वही सब तो सारे गायों को पालन करते हैं। तो वे गोपों के ईश भगवान गोपेश। होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं सीक्वेंस, कभी भी ये गलती मत करना कि अब राधा कृष्ण के डीटी के सामने जाकर आप पहले राधा रानी को प्रणाम करना शुरू कर दिए। ऐसे बहुत कुछ ऊट पटांग लोग आ जाते हैं। मैंने आज कुछ दिनों से कुछ देख रहा हूँ, मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, मैं मंदिर में मैंने देखा कि वो बस राधे राधे चिल्ला रहा था और बहुत ही कर्कसली, बहुत ही नॉट इंक्लाइन टू कृष्णा, मतलब ऐसा नहीं, वो भगवान कृष्ण के प्रति उतना उसका कोई ये नहीं है, बस राधे राधे करते जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डली कहना चाहूँगा। ठीक है वो करे, दैट्स फाइन, बट कुछ सिस्टम तो होना चाहिए। तो व्यक्ति को ये सिस्टम जानना चाहिए कि व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रणाम करे, भगवान कृष्ण को अप्रोच करे थ्रू श्रीमती राधा रानी। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस बताया जा रहा है कि कैसे हम भगवान को, जब हम राधा माधव के सामने जाए या राधा श्याम सुंदर के पास सामने जाए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो पहले हमें भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। ये जो प्रणाम मंत्र, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसे ये भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है।
फिर हमें श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। ये है श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। क्या प्रश्न है? कृष्ण बलराम के पास है कृष्ण करुणा सिंधु। प्रश्नों को हम आगे देख लेंगे बाद में, ये देख लीजिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, अनुवाद पढ़ लेता हूँ फिर शब्द में आ जाएंगे। मैं उन श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने की सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है और आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी कॉम्प्लेक्सन इज मोल्टेन गोल्ड। उनका जो कॉम्प्लेक्सन है वो है तप्त कांचन, मीन्स सोने को आप पिघला देंगे तो वो जिस तरह से बिल्कुल ब्राइट येलोइस। गौरांगी मतलब नॉट डार्क, गौरांगी मतलब गौर वर्ण, गौर मीन्स नॉट डार्क, इसे बताते हैं, अर्थात येलोइस। तो वो येलोइस वो पीलापन कैसा है? तो कहते हैं तप्त कांचना, अर्थात जैसे सोने को आप पिघला देंगे, बहुत हीट देंगे तो वो जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से उसका कॉम्प्लेक्सन होगा उसी तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्सन है वैसे ही है, मोल्टेन गोल्ड। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, श्रीमती राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी, अर्थात श्रीमती राधा रानी वृंदावन की महारानी है। और वृषभानु सुते देवी, वृषभानु की पुत्री है, उनकी बेटी है। और देवी मतलब यहाँ पर क्रीड़ा लीला परायण, ही इज़ वेरी लीला परायण। और प्रणमामि हरिप्रिय, और हरि के बहुत, भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। तो इसलिए हम भगवान कृष्ण की सेवा कर, भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं थ्रू श्रीमती राधा रानी। इस तरह से श्रीमती राधा रानी हमारे लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर देते हैं कि देखो ये जीव तो आपकी भक्ति कर रहा है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से भक्ति करता है, ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, इसको हमारे पास बुला लीजिए। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात है कि वी शुड नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली, वी मस्ट अप्रोच कृष्णा थ्रू श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर तो प्रणाम मंत्र दिया गया, ये तो एक्स्ट्रा बात बताया इंक्लूड किया है यहाँ पर। तो अब वैष्णवों को प्रणाम किया जा रहा है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। इन्हीं भक्त का डाउट था कि वैष्णव सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अनुवाद में दिया गया है कि वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो वे हमारे ऊपर भी दया करेंगे, कृपा करेंगे वैष्णव। तो वैष्णव कल्प वांछा कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष के समान है और कृपा सिंधु है। तो यहाँ पर कृपा सिंधु बात से मुझे और एक बात याद आ गई कि भगवान है कृपा सिंधु, भगवान है करुणा सिंधु और उनके भक्त भी करुणा सिंधु कृपा सिंधु है। तो ये बात देख सकते हैं कि भगवान के गुण भक्तों में है, तो भक्त भी वैसे ही कृपा सिंधु है। और बोला जाए तो ही इज़ मोर, भक्त लोग ज़्यादा कृपालु हैं भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान डायरेक्ट आकर हमें प्रचार नहीं करेंगे कि चलो मेरी भक्ति करो, क्या कर रही है माया में, क्या करो मेरी भक्ति करो। भगवान कभी नहीं, कभी अंदर बैठे हैं, खुद बैठे, बट कभी ज्ञान नहीं देंगे। भक्तों की अहोइत की कृपा से ही आप भक्ति में आए हैं। तो यू शुड ऑलवेज ग्रेटफुल टूवर्ड्स डिवोटीज।
अगर भक्त नहीं होते तो आप भक्ति में नहीं होते आज, और वही माया में पड़े रहे थे और वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते आजीवन कारागार में। भक्तों की अहेतु की कृपा, उनका कोई हेतु नहीं है, देर कॉजलेसली वे ऐसे घूम रहे हैं, प्रचार कर दिया ऐसे, उनका ऐसा ही बिजनेस है। वे अहेतु की कृपा करते हैं, जहाँ तक मतलब वे कोई कॉज नहीं देखते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि भक्तों के सामने जाना चाहिए, जो वैष्णव है, शुद्ध भक्त जो वैष्णव है, गुरु है, गुरुजनों के सामने जाना चाहिए। गुरुजनों के सामने जाने से क्या होगा? सामने जाने से, उनके सामने अगर जब आप भक्ति करेंगे तो उनके हृदय में इच्छा जागृत होती है, काश ये भक्त को और अच्छे से काश ये भक्ति कर पाता। तो अब उन सीनियर और उन गुरु महाराज के या वैष्णव के हृदय में ये इच्छा भगवान देख लेते हैं, और भगवान फिर वो जो नियोफाइड भक्त है, जो नया भक्त है, उसको प्रगति के लिए उसको सामर्थ्य दे देते हैं। समझ पा रहे हैं कि क्या बात है? कि इसलिए हमें भक्तों के सामने जाना चाहिए, भक्तों के सामने रहकर, भक्तों के साथ रहकर भक्ति करना चाहिए। उनकी कृपा ऐसी होती है, उनकी मर्सी भगवान के पीछे 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 ही चलता है। ऐसा नहीं कि वे अपना कुछ कृपा देते हैं। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए हमें दिखना चाहिए, भक्ति करते हुए दिखना चाहिए भक्तों के सामने। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले भक्ति कर रहे हैं, चलो सभी लोग तो और भी भक्ति कर रहे हैं, मैं कौन सा महत्वपूर्ण हूँ, ऐसा मत सोचिए। एवरी डिवोटीज आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसलिए बात बताई गई है कि आप भक्तों के सामने जाइए, उनको भक्तों से प्रणाम कीजिए, उनको वे लोग कृपा करेंगे ही। उनकी कृपा से ही हम वास्तविक रूप से प्रगति कर सकते हैं। वो एस्पायर करते हैं कि ये भक्त काश अच्छे से भक्ति करे, तो और फिर वे कृपा, उनकी कृपा भगवान देख लेते हैं कि वो तो शुद्ध भक्त है ना, उनके उनके इच्छा मनोभिलाषा को भगवान नोट करते हैं। हम अपने प्रार्थना भगवान से कितना प्रार्थना कर ले, भगवान नहीं सुनेंगे, भगवान सुनेंगे नहीं, मतलब हम योग्य नहीं है, हम क्या है, बार बार अपराध करते हैं भगवान और वैष्णव के प्रति। हमारी कोई योग्यता है ही नहीं। जब तक हम पर सीनियर भक्तों की, जो वरिष्ठ भक्त हैं और गुरु महाराज है, वे जब तक कृपा नहीं करते, वैष्णव जब तक कृपा नहीं करते, हम कैसे प्रगति कर सकते हैं? क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न किए हुए हैं। भगवान को प्रसन्न किए हैं तो अब वो हमारे लिए भगवान को ऐसे प्रार्थना करते हैं, अंदर ही अंदर बोलते नहीं है भाई, अंदर ही अंदर प्रार्थना कर देते हैं। बस आप बस दिख जाए उनके सामने भक्ति करते हुए, इतना बस। इसीलिए तो बोलते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धियां। थोड़े से साधु संग से सर्व सिद्धि कैसे हो जाती है? कैसे होती है? ये बात है। तो इसके बाद पंचतत्व के प्रणाम मंत्र गाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। तो आप कभी भी गौर निताई के सामने जाते हैं तो यू मस्ट ऑफर दिस प्रणाम मंत्र। वहाँ पर यद्यपि पंचतत्व ना भी हो, गौर निताई के सामने आप गौर निताई का दर्शन खुला, अब ऑनलाइन भी दर्शन कर रहे हैं, तो यू मस्ट स्पीक दिस प्रणाम मंत्र, मस्ट। अब आपको जरूर यह बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। ये जो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के पहले ये जो पंचतत्व मंत्र इंक्लूड किए हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारे अपराधों से बच जाते हैं। क्योंकि हम तो हैं अज्ञान में, कितने अपराध कर बैठते हैं। तो पंचतत्व की कृपा से व्यक्ति सारे अपराधों से बच जाता है। इनोसेंटली दोज जो अपराध वो इनोसेंटली कर रहा है, उन सारे अपराधों से व्यक्ति बच जाता है। या जानबूझकर भी अगर उससे कुछ, जानबूझ के तो भक्त नहीं करता है जनरली, कुछ उसके साथ कुछ अगर हो जाए, तो महाप्रभु की कृपा से, पंचतत्व की कृपा से सारे जो अपराध वो सब क्षमित हो जाते हैं। तो इसीलिए और भी बताया जाता है कि पंचतत्व को सामने रखकर जाप कीजिए तो आपका जब अच्छा होगा, सब बात बताया जाता है। तो ये इस तरह से पूरा जो प्रणाम पूरा कंप्लीट हो जाता है जब हम पंचतत्व महामंत्रों को करते हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मंगलाचरण पूरा होता है यहाँ पर। तो समय तो हो गया है, अब हम रुक जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदी हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।